कैविएट एम्प्टर का सेक्शन याद रखना बच्चे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो थ्योरी क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका रोल जरूर होता है कैविएट एम्प्टर का। ठीक है, तो इसलिए सेक्शन याद कर लो इसका कि सेक्शन 16 ने बताया कि कैविएट एम्प्टर क्या होता है। अभी यहाँ पे ये जो डॉक्ट्रिन वर्ड यूज किया इसको छोड़ दो, इसको दिमाग में नहीं रखना। कैविएट एम्प्टर का सिंपल सा रूल क्या था, बायर को बहुत सावधानी से खुद ही करना पड़ेगा, ही शुड बी बिवियर, कि कोई गलती जो उसे देखने भर से पता लग सकती थी उसके लिए वो सेलर पे इल्जाम नहीं लगा सकता। जैसे कि एक्सपायरी डेट, बायर अगर कोई चीज खरीद रहा है तो उसकी एक्सपायरी उसे चेक करनी चाहिए। वो अगर खुद वेजिटेरियन है तो उसे ये चेक करना चाहिए ये पर्टिकुलर कंजम्पशन वाली चीज नॉन वेज है या वेज है, तो ये उसे ध्यान देना चाहिए खुद। ये पहली बात। अब कब हम उसे नहीं कह सकते कि वो खुद ध्यान दे, मतलब अगर उसने ये तीनों में से एक भी काम कर दिया एनी वन, तब बायर शुड बी बिवेयर वाली कंडीशन नहीं लगती। पहली बार बायर ने सेलर को बता दिया था क्या चाहिए क्यों चाहिए, व्हाट एंड व्हाई। तो अगर व्हाट एंड व्हाई की डेफिनेशन को वो जो चीज दी गई है पूरी ना करती हो तो फिर सेलर दोषी। ठीक है, अदरवाइज कैविएट एम्प्टर हमेशा कहता है बायर इज गिल्टी, बायर ना वापस कर पाएगा, बायर ना कुछ कह पाएगा। सिर्फ ये 3 केस हैं जहां पे बायर सेलर को कुछ कह सकता है। पहला केस है जब बायर ने सेलर को बता दिया क्या चाहिए, व्हाट एंड व्हाई, क्यों चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सेलर ने उसके स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई किया और उसे ये कह भी दिया कि सर मैं आपकी स्किल पे रिलाई कर रहा हूँ, आपको मैंने बता दिया ये चीज चाहिए, आप अपने हिसाब से ढूंढ के ला दो। ठीक है, या फिर सेलर को डिस्क्राइब कर दिया गया था पहले ही कि ऐसी चीज चाहिए तो वैसी ही चीज सेलर को डिलीवर करनी चाहिए। तो ये क्या डिस्क्रिप्शन का पॉइंट। तो पहला पॉइंट अगर बता दिया क्या चाहिए, दूसरा पॉइंट है डिस्क्राइब कर दिया, या तीसरा पॉइंट है उसकी स्किल या जजमेंट पे उसने रिलाई किया था कि सर मैं आपके ऊपर रिलाई कर रहा हूँ, आप जैसा सामान दोगे अच्छा ही दोगे। ठीक है, तो ये 3 केस में बायर की गलती नहीं, सेलर की गलती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि कैविएट एम्प्टर हर जगह पे लागू होता है। ठीक है, पर कुछ चीजें हैं जहां पे कैविएट एम्प्टर कभी भी लागू नहीं होगा। ये 3 चीजें हो या ना हो तब भी, जैसे मान लो कि बायर ये 3 चीजें कहती हैं कि बायर ने उसकी स्किल पे रिलाई किया, ना भी किया हो तब भी कैविएट एम्प्टर नहीं लगता। सेलर ने उस चीज के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ के उसने डिस्क्राइब किया ही नहीं था बायर ने, अगर उसको तब भी नहीं वो कह सकते कि हाँ बायर यू शुड प्रूव द पॉइंट ऑफ कैविएट एम्प्टर, अदरवाइज तेरी ही गलती है। हमेशा यहाँ पे माना जाएगा ऑलवेज सेलर इज रॉन्ग, अगर कोई गलती हुई सेलर इज रॉन्ग। ये सब जगह पे कैविएट एम्प्टर वाला रूल नहीं लगता। सबसे पहली चीज, अगर वो चीज वही, अगर आप इसे बच्चे ध्यान से पढ़ोगे ना, दीज ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू कंडीशंस एंड वारंटी। जितने पॉइंट्स हमने अभी पीछे पढ़े ना, ये वही वाले पॉइंट है कि इन किसी भी चीज को तोड़ते हो ना, कहते अगर यही कहना था आपने कैविएट एम्प्टर तो वो क्यों पढ़ाया हमें कि कंडीशन टूटेगी तो ये कर देंगे, वारंटी टूटेगी तो ये कर देंगे। अगर आपने यही चीजें यही कहना था कि हमेशा बायर की गलती, तो पिछला चैप्टर क्यों पढ़ाया। वो चैप्टर यही कहता ना कि अच्छा ये नहीं हुआ तो सेलर की गलती। तो बस वही बातें जहां पे हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन दे दी गई, डिस्क्रिप्शन से मैच होनी चाहिए, सैंपल दे दिया, सैंपल से मैच होना चाहिए। अगर ट्रेड के अकॉर्डिंग वो ऐसी चीज ही आती है तो उससे मैच होनी चाहिए। अगर सेलर ने फ्रॉड करके चीज दी है तो फिर सेलर की गलती। वो चीज मर्केंटेबिलिटी की क्वालिटी को होनी चाहिए, वो चीज कंजम्पशन लायक होनी चाहिए। उस चीज का अगर कोई भी चीज जैसे होता है ना कि उसके मैं कह दूं प्यूमा के शूज है, वो प्यूमा के डीलर्स ही बेच सकते हैं। कोई अगर नकली टैग लगा के बेच रहा है तो तब भी फिर उसी सेलर की गलती जो नकली टैग दे रहा है आपको, पेटेंट और ब्रांड नेम गलत वाला नकली वाला आपको बेच रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में हमेशा सेलर की गलती मानी जाती है। ठीक है, तो कैविएट एम्प्टर में 3 तरह के पॉइंट है। पहले कैविएट एम्प्टर होता क्या है, हमेशा बायर ध्यान से सामान खरीदेगा, उसने ध्यान से नहीं खरीदा तो उसकी गलती। उसने अगर सेलर पे इल्जाम लगाना है तो ये 3 केस में लगा सकता है। पहला केस, अगर उसने सेलर को बता दिया था क्या चाहिए क्यों चाहिए। दूसरा केस, अगर उसने उसकी स्किल और जजमेंट पर रिलाई किया। तीसरा, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी थी, उसके अकॉर्डिंग उसे चीज सेलर ने नहीं दी। बाकी नीचे जो पॉइंट है वहां पे हमेशा ही सेलर की होती। ठीक है,